Hello dear students, today we are going to do one very important shortcut trick जो आपको पूरी अकाउंटिंग में हेल्प करने वाली है फ्रॉम बेसिक टिल सीए फाइनल लेवल या किसी भी लेवल्स पे अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत यूजफुल होने वाली है। इसमें हम बहुत ही सिंपल वे में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस अगर हमें जो टर्म्स दी हुई हैं, जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आओ जी इसको स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रिक किस तरीके से वर्क करती है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज से गुड सोल्ड फॉर ₹1,00,000। आपने गुड्स को बेचा है 1,00,000 रुपए का, फाइन। और जो इस पे प्रॉफिट है, जो इस पे प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो है 33 ऑन कॉस्ट। ये एक प्रॉब्लम वाली एरिया है यहां पर कि आपको यहां पर सेल प्राइस दिया है दैट इज सोल्ड फॉर 1,00,000 लिखा है, लेकिन जो प्रॉफिट की इक्वेशन है वो कॉस्ट पे है। सो सिंपली हम इसको इस पे नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज हमारे पास इक्वेशन इज ऑन कॉस्ट, जबकि एक्चुअली में गुड सोल्ड का हमारे पास यहां पर क्या है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस है। तो इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार यहां पर शॉर्टकट ट्रिक है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, आओ इसको सीखते हैं। यू ऑल मस्ट नो कि 33 1/3% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज 1/3 ओनली। सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। अभी देखो फटाफट से 1 सेकेंड में हम इस पूरी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट, ये क्या बोलता है, ये इसका क्या मीनिंग होता है, आओ इसको समझते हैं। 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब 3 रुपीज की अगर कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। अगर 3 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। इसके लिए हम एक छोटी सी विंडो बना लेते हैं और समझते हैं इसको। भाई अगर 3 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है तो सब बच्चे मुझे बताओ कि सेल कितने की होगी। सर सेल कितने की होगी, 3 की कॉस्ट है और 1 रुपए आपने प्रॉफिट अर्न किया, दैट मीन सेल यहां पर 4 रुपीज की होगी। तो दैट मीन 4 रुपीज की यहां पर सेल होगी। बस अब ये ट्रिक हमारी वर्क करेगी। अब मैं इस इक्वेशन को कॉस्ट की जगह सेल में कन्वर्ट कर दूंगा बिकॉज क्वेश्चन में मेरे पास यहां पर सेलिंग प्राइस है। सो प्रॉफिट दैट मीन विल बी इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। यस, तो अब यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या करा, मैंने डिनोमिनेटर में 3 की जगह 4 कर दिया और यहां पर कॉस्ट की जगह सेल कर दिया। प्रॉफिट तो 1 ही रुपीज है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 1 व्हेन सेल इज 4। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल है यहां पर प्रॉफिट मेरे लिए कैलकुलेट करना। प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल एंड सेल इज 1,00,000। सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 25,000 रुपीज। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? आओ इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम यहां पर एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं कि क्या ये हर लेवल पे वर्क करती है। आओ जी एक क्वेश्चन और हम यहां पर देखते हैं। अब की बार हम कॉस्ट लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको यहां पर गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ₹40,000। एंड अब जो यहां पर प्रॉफिट का परसेंटेज है वो आपको दिया हुआ है सेल्स पे, तो दोबारा से रिवर्स मोड में दिया हुआ है, तो हमारे लिए इसको डायरेक्ट लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल। अगर कॉस्ट दिया होता है तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहां पर हमें अमाउंट तो कॉस्ट में दिया है लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज हमें यहां पर सेल पे दिया हुआ है। तो आओ जी दोबारा से इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% मीन 1/5 इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। ये क्या बोलती है इक्वेशन, आओ इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये बोलती है अगर 5 रुपए की सेल है तो 1 का प्रॉफिट है। 5 की सेल पर 1 का प्रॉफिट, 5 की सेल पर 1 का प्रॉफिट। 5 रुपए की मैंने एक चीज बेची और उस पर मैंने 1 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो सब बच्चे मुझे बताओ ये मुझे कितने की पड़ी होगी, मैं कितने की लेके आया हूँ? ऑब्वियस ही बात है, जब मैं 5 की बेच रहा हूं उस पर मैं 1 रुपए प्रॉफिट भी कमा रहा हूं, दैट मीन ये मेरे को 4 रुपीज की इसकी कॉस्ट पड़ी होगी। बस दैट्स इट। अब हम इस इक्वेशन को भी यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब 4 रुपए की कॉस्ट पर 1 का प्रॉफिट। एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 रुपए की कॉस्ट पर 1 का ही प्रॉफिट है और यहां पर मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है, तो अब मैं बहुत इजीली यहां पर भी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता हूं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 40,000, दैट इज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 10,000 रुपीज। आओ अब हम कुछ लॉस के केसेस को देखते हैं, क्या लॉस पे भी ऐसी ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर सम अनदर एग्जांपल। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज गुड सोल्ड। नाउ गुड सोल्ड फॉर रुपीज से 18,000। आपने 18,000 के गुड सोल्ड करे और जो यहां पर आपके पास लॉस की परसेंटेज है वो आपको दी हुई है ऑब्वियसली कॉस्ट पे। सो लॉस इज इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट।
तो अब मैं इसको भी यहां पर नहीं लगा सकता गुड्स सोल्ड वाले अमाउंट पे, बिकॉज ये कॉस्ट दिया हुआ है एंड इधर ये सेलिंग प्राइस है। तो अब दोबारा से हम अपनी ट्रिक को यहां पर यूज करते हैं। लॉस इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट, व्हाट डज इट मीन? इज लॉस इज इक्वल टू 1/10 ऑन कॉस्ट। सबसे पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट टेल्स कि अगर 10 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए का लॉस होता है। अगर 10 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए का लॉस होता है। तो भाई अगर 10 रुपए की कॉस्ट होगी और 1 रुपए का लॉस मुझे होगा तो मैं कितने का बेच रहा हूँ? सोच के बताओ, मैं 10 का लेके आया और मैंने 1 रुपए लॉस पे बेचा, दैट मीन मैंने 9 रुपीज पे सेल करी होगी। ऑब्वियसली मैंने 9 रुपीज पे सेल करी होगी। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगी मेरी इक्वेशन? ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/9 ऑन सेल। मतलब इसका क्या हुआ कि 9 रुपए की सेल है तो 1 रुपए का लॉस है। एब्सोल्युटली ट्रू। 9 रुपीज की अगर सेल है तो 1 रुपए का ही यहां पर लॉस है। और सेल अब मुझे यहां पर गिवन है 18,000। आई कैन सिंपली पुट सेल अमाउंट here and I will get my loss amount, it will be 2000। तो बताओ सब बच्चों कैसी लगी आप सबको ये ट्रिक? आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां पर अगेन हमको लॉस कैलकुलेट करना है और वहां पर जो इक्वेशन है वो हमें सेल पर दी होगी। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू 25,000 एंड लॉस इज इक्वल टू, आओ थोड़ी सी वियर्ड सी रेशियो लेते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, बट आई होप इसको करने के बाद आपको कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। सो लॉस इज इक्वल टू 66 2/3%। इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 66 2/3% की अगर हम बात करें फ्रैक्शन में तो ये कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट 2/3, दैट इज 2 पार्ट आउट ऑफ 3। या अगर मैं टोटल परसेंटेज में बोलूं तो ये 66.6666 नेवर एंडिंग परसेंटेज होती है। तो मैं तो भाई सिंपली इसको यहां पर फ्रैक्शन में लेने वाला हूं। तो लॉस इज इक्वल टू 2/3 ऑन सेल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर 3 रुपए की सेल है तो 2 रुपए का लॉस है, लेकिन मुझे यहां पर कॉस्ट दिया हुआ है तो मैं इस पे अभी तो ये फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगा। तो भाई देखो फटाफट से, अगर 3 रुपए की सेल होती है, मैं 3 रुपए का बेचता हूं और मैं 2 रुपए उस पर लॉस झेल कर बेच रहा हूं, इसका मतलब मैं कितने की लाया आऊंगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे लॉस हो रहा है तो मैं महंगी लाया आऊंगा और मैं सस्ती बेच रहा हूं तो मैं कितनी की लाया आऊंगा? मैं यहां पर 5 रुपए की लेके आया आऊंगा। तो 5 रुपए मेरी यहां पर कॉस्ट होगी। सो दैट मीन्स लॉस मस्ट बी इक्वल टू 2/5 ऑन कॉस्ट। ये देखो, ये सेट इक्वेशन से हमारी विंडो से टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बोल रहा है 5 रुपए की कॉस्ट पे 2 रुपए का लॉस है। यस यस यस, 5 रुपए की कॉस्ट पे 2 रुपए का लॉस है। अब मैं सिंपली यहां पर कॉस्ट की वैल्यू को पुट कर दूंगा एंड आई विल गेट माई लॉस अमाउंट। सो 2/5 ऑफ 25,000 इट विल बिकम 10,000। सो दैट्स इट। ये देखो जी, हमने बस इतने थोड़े से टाइम में ही ये पूरी की पूरी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अराउंड 8-9 मिनट्स में हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लिया। आई होप ये ट्रिक आप अपने सब एग्जाम्स में अप्लाई करोगे एंड इट इज 100% वैलिड इन एवरी एग्जाम, और आप इससे अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। सो गुड लक, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।